नमस्कार। आज हम विश्व में सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व में सीमेंट उद्योग की वर्तमान में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सीमेंट उद्योग जो है अन्य जितने भी जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य होते हैं उनके लिए सुविधाजनक और एक महत्वपूर्ण आधार का कार्य करता है। भवनों का जैसे लंबवत विस्तार हैं, बड़े बड़े बांधों का निर्माण है, नहरें हैं, पुल हैं, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं आदि का निर्माण सीमेंट से ही संभव हो सका है। और सीमेंट के बिना इस तरह की बड़ी महत्वपूर्ण जो बड़े बड़े इमारतें हैं, पुल हैं, इनका निर्माण लगभग नहीं के बराबर या असंभव सा लगता है। वर्तमान में प्रचलित जो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार है सन 1824 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ एस्पिडन ने किया था। इस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है। सीमेंट में के निर्माण में जो चूना पत्थर होता है, डोलोमाइट है, जिप्सम है, क्ले है, कोयला है, इनकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और ये सारे भारी पदार्थ है। इसलिए सीमेंट उद्योगों का जो निर्माण है या सीमेंट फैक्ट्री है वो कच्चे माल के समीप लगभग स्थापित किए जाते हैं जहाँ सभी तरह के कच्चे माल इनको उपलब्ध हो सके। और उसके बाद में ऐसे स्थानों पर भी इनकी स्थापना की महत्वपूर्ण की जाती है जहाँ पर इनका परिवहन भी आसानी से इनको किया जा सके। क्योंकि एक टन सामान्यतः एक टन सीमेंट को तैयार करने के लिए 1.6 टन चूना पत्थर, 0.4 टन जिप्सम, 0.4 टन कोयले की आवश्यकता इस उद्योग के लिए होती है। और ये सभी पदार्थ मुख्य रूप से भारी पदार्थ है, इसलिए इनकी जो स्थापना है मुख्य रूप से चूना पत्थर वाले उपलब्धता वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा इस उद्योग में हम देखें तो इस उद्योग सीमेंट एक जल्दी खराब होने वाला पदार्थ भी है। ये जल्दी इसको हवा पानी से मुख्य रूप से बचाना होता है, इसलिए इसको नज़दीक बाजार की भी उपलब्धता की आवश्यकता रहती है। और सस्ता परिवहन इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इस भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर परिवहन करने में अपनी भूमिका निभा सके। अब मैं बात करता हूँ इसके विश्व वितरण की। विश्व के अनेक देशों में सीमेंट उद्योग का महत्वपूर्ण उत्पादन किया जाता है, जिनमें चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, स्पेन है, रूस है, थाईलैंड है, इटली है, टर्की है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, ईरान है, जर्मनी आदि प्रमुख ऐसे देश हैं जो सीमेंट उद्योग का उत्पादन करते हैं। जैसे 2012 के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँ तो चीन ने 917 मिलियन टन उत्पादन किया, भारत ने 154.7 मिलियन टन का उत्पादन किया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 99.1 टन का मिलियन टन उत्पादन किया, जापान ने 67.3 मिलियन टन का उत्पादन किया, रूस ने 59.9 मिलियन टन का उत्पादन किया, ब्राज़ील ने 51.9 मिलियन टन का उत्पादन किया, दक्षिण कोरिया ने 51.3 मिलियन टन का उत्पादन किया, स्पेन ने 43.1 मिलियन टन का उत्पादन किया, इटली ने 43.0 मिलियन टन का उत्पादन किया, टर्की ने 41.1 मिलियन टन का उत्पादन किया। इस तरह से 2012 के आंकड़े ऐसे हैं जो सीमेंट उद्योग उत्पादन का एक महत्वपूर्ण तथ्य बताता है, जिसमें चीन सर्वाधिक जो 970.0 मिलियन टन उत्पादन करके पहले स्थान पर हैं, बाकी इससे बहुत अधिक मात्रा में इससे नीचे हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 49% सीमेंट तैयार किया जाता है, क्योंकि साम्यवादी सरकार की स्थापना से पूर्व 1948 में केवल 7 लाख सीमेंट टन का उत्पादन होता था। प्रथम और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना काल में यहाँ उद्योगों की भांति सीमेंट उद्योग का भी अत्यधिक विकास किया गया। 20वीं शताब्दी के अंत तक सीमेंट का उत्पादन यहाँ चीन में लगभग 40 गुना वृद्धि हुई और विश्व का प्रमुख सीमेंट उत्पादक देश चीन बन गया। इस तरह हम देखते हैं कि चीन ने अपनी महत्वपूर्ण जो योजनाएं होती हैं, पंचवर्षीय योजना होती हैं, उनमें अन्य उद्योगों के साथ साथ
सीमेंट उद्योग को भी अपनी महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल करते हुए इसका विकास किया और विश्व में पहले स्थान पर अपने आप को बनाया। इसके बाद में हम देखते हैं सीमेंट की जो कारखाने हैं मात्र चीन में ये केवल तटीय भागों में केंद्रित नहीं है, अपितु आंतरिक भागों में भी कई स्थानों पर बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए, जैसे युंगकी, फुसुन, सेलियांग, संघाई आदि चीन के महत्वपूर्ण सीमेंट उत्पादक केंद्र हैं, जो इस देश में उत्पादन करके देश की सीमेंट उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैं बात करता हूँ भारत का, तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है और 20वीं शताब्दी के बाद इस उद्योग को या सीमेंट उद्योग को तीव्र गति से इसका विकास किया गया। चेन्नई में 1904 में आधुनिक सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई। उसके बाद में धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में जैसे पोरबंदर हैं, कटनी हैं, लाखेरी में सीमेंट उद्योग कारखानों की स्थापनाएं होती रही। 20वीं शताब्दी के अंत तक हम देखते हैं तो भारत में स्थापित जो सीमेंट कारखानों की जो संख्या 100 हो गई। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर हैं, डालमिया नगर हैं, दादरी हैं, चुर्क हैं, चाईबासा हैं, सिंदरी हैं, कैमूर हैं, पोरबंदर हैं, विजयवाड़ा है, भद्रावती है, शाहबाद है, कटनी है, सतना है, हीराकुंड आदि ऐसे सीमेंट उद्योग के भारत में महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जो लगातार सीमेंट उत्पादन में देश में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करूं तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है और यहाँ लगभग आधे राज्यों में सीमेंट उद्योग विकसित किए गए हैं या विकसित हुए हैं, जिनमें पेंसिल्वेनिया, टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, मिशिगन है, इंडियाना है, न्यूयॉर्क है, इलिनॉइस है, अलाबामा आदि ऐसे प्रमुख राज्य हैं जो सीमेंट उत्पादक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेंसिल्वेनिया राज्य की लिहाई घाटी सीमेंट उद्योग का प्रधान क्षेत्र है, जो उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जापान में बात करें तो यह विश्व का चौथा बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। यहाँ सीमेंट उद्योग के आधे से अधिक कारखाने होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान में तैयार सीमेंट है उत्तम कोटि का होने के कारण विश्व के बाजारों में इसकी अच्छी मांग है, डिमांड है। फुकागावा, याकोहामा, ओसाका, कोबे आदि महत्वपूर्ण जापान के सीमेंट उद्योग के केंद्र हैं, जो देश में सीमेंट उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य देशों की बात करूं तो दक्षिण कोरिया है, स्पेन है, इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, ईरान है, फ्रांस है, थाईलैंड है आदि अन्य ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जो सीमेंट उत्पादक देशों में शामिल हैं और अपने अपने देशों के लिए महत्वपूर्ण उत्पादन के केंद्र, सीमेंट उत्पादक के केंद्र रहे हैं। व्यापार की मैं बात करूं तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस, स्पेन आदि सीमेंट के निर्यातक देशों में शामिल हैं तथा अधिकांश जो अफ्रीकी और एशियाई देश हैं वो इसके आयात करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये भारी उद्योग है और इसमें जो कच्चा माल होता है वो इसमें बहुत अधिक मात्रा में इसके कच्चे माल रॉ मटेरियल पर निर्भर करता है। इसको जल विद्युत शक्ति भी चाहिए, कोयला भी चाहिए और इसको बाज़ारों में खपत के लिए इसको परिवहन की, यातायात की आवश्यकता भी जरूरत रहती है। इसलिए ये उन क्षेत्रों में अधिक रूप से केंद्रित हुआ है जहां इसको कच्चे माल और परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके, जिससे कि इसका जो परिवहन है, निर्यात है, वो आसानी से किया जा सके। धन्यवाद।